आइए साथियों, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे और आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। नेत्र बंद कर लें, क्योंकि हम लोग किसी विशेष उद्देश्य से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो विशेष उद्देश्य तभी हमें प्राप्त हो सकेगा जब हमारे भीतर पात्रता हो, हमारे भीतर योग्यता हो। पात्रता की, योग्यता की कामना करते हुए माँ गायत्री से भाव भरी प्रार्थना करें। गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु समानीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री चेतना केंद्र ओपीएम अमलाई के इस पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सभी प्रज्ञापुत्र एवं प्रज्ञापुत्रियों, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण एवं अन्य जितने भी हमारे आत्मीय बंधु उपस्थित हैं, आप सबको बारंबार प्रणाम। आज के इस संध्याकालीन पारिवारिक गोष्ठी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके हृदय में विराजमान परम सत्ता को हम सभी प्रणाम करते हैं और आज के सत्र का आइए सभी श्री गणेश करें। साथियों, ये संगोष्ठी, ये कार्यक्रम यहाँ पर केवल और केवल इस उद्देश्य से रखा गया है कि हम सभी उन बिंदुओं पर चर्चा कर सकें जिन बिंदुओं पर परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार
हमें संकेत किया। पर होता ये है कि हम सभी वातावरण के दुष्प्रभाव के नाते और अपने व्यस्ततम जीवन शैली के नाते अपने ऊपर से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने मिशन के प्रति जो दायित्व हैं उन सब के प्रति थोड़ा सा हम लोग अवहेलना कर जाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग, आप लोगों ने सुना होगा कि सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना? देखा है किसी ने? किन लोगों ने देखा है सांप और नेवले की लड़ाई? नहीं, बाबूजी ने देखा है। तो हम लोगों ने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है। हाँ, आप सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। सांप और नेवले की जब लड़ाई होती है तो ऐसा कहा जाता है कि लड़ते लड़ते जब सांप के विष का प्रभाव नेवले पर होने लगता है तो वो युद्ध छोड़ करके भाग जाता है और कुछ जंगल में जाकर के कुछ जड़ी बूटियों को सूंघ करके, सेवन करके और फिर वापस जो है युद्ध के मैदान में फिर से वापस आ जाता है। और वापस आ जाने के पश्चात वो सांप से फिर युद्ध करता है और युद्ध करते करते वो सांप को पराजित करता है। पर इस बीच में, अब देखा तो नहीं है पर पढ़ा है, सुना है, आपने भी सुना होगा कि कई बार ये प्रक्रिया चलती है और तब जाकर के वो सांप पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरीके से साथियों, इस संसार में चारों तरफ विष ही विष व्याप्त हो गया है। वो विष कभी प्रदूषण के रूप में है, कभी अहंकार के रूप में है, कभी क्रोध के रूप में है, कभी मनोविकारों के रूप में है, कभी हमारे दुर्गुणों के रूप में है, कभी विपरीत परिस्थितियों के रूप में है। और उस व्याल विष से पूरा संसार संतप्त हो रहा है। ऐसे संतप्त संसार में जीना तो है ही, संसार छोड़ करके तो जा नहीं सकते। लोग जाते अवश्य हैं पर अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं। जब विधि का विधान होगा तब वो जाएंगे, और जब तक विधान नहीं बन रहा है जाने का तब तक तो रहना ही है। तो इस सर्प के दंश को बार बार सहते रहना पड़े और हम लोग कहीं उस सर्प के दंश से प्रभावित होकर इस संसार के जीवन युद्ध में पराजित न हो जाएं, इसलिए उस नेवले की भांति बीच बीच में जड़ी बूटियों का सेवन कर लेना चाहिए। और जब हम जड़ी बूटियों का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार के विष से अपने आप को बचा पाएंगे। ये बीच बीच में जड़ी बूटियों का सेवन क्या है? इसी जड़ी बूटियों के सेवन को परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संग कहा है। इन्हीं जड़ी बूटियों के सेवन को परम पूज्य गुरुदेव ने पारिवारिक संगोष्ठी कहा है। इन्हीं सब विषयों से बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा कि कम से कम वर्ष में एक बार शांति कुंज अवश्य आ जाना चाहिए, वहां थोड़ी साधना अवश्य कर लेनी चाहिए, उस साधना से अपने मनोभूमि को थोड़ा तैयार अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे जब हम संसार में फिर वापस लौटें तब हम अपने आप को बचा सकें, अपने आप को उससे मुक्त कर सकें। तो साथियों, आज का ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से है कि हम लोग जिस वातावरण में व्याप्त विष से लड़ रहे हैं उससे बचने और बचाने की चर्चा हम लोगों को यहाँ करनी है। तो जो बात हमने कही वो आप मानते हो ना कि संसार में समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं। अभी आज के स्वाध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे, गुरुजी का एक शीर्षक है पर्यावरण असंतुलन जिम्मेदार कौन। इस पुस्तक में महामरण की तैयारी कि संसार में जो भी विष व्याप्त है और जिसके नाते पूरा वातावरण दुष्प्रभावित हो चला है, उससे बचने के लिए बीच बीच में हमें संगोष्ठी का आयोजन करते रहना चाहिए। हमें बीच बीच में एकत्रित होकर के परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। तब जाकर के हम अपने भीतर उस ऊर्जा को एकत्रित कर पाएंगे, तब जाकर के हम उन अनुशासनों को याद कर पाएंगे जिस पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने जीवन का कुछ अंश, कुछ समय, कुछ प्रतिभा, कुछ धन परम पूज्य गुरुदेव
युग के लिए समर्पित कर सकते हैं। युग परिवर्तन की भूमिका में हम लोग अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तव में अब दिखने भी लगा है। और किस आधार पर दिखने लगा है, मैं एक दो बात उस ओर भी संकेत करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरुजी ने कहा कि हमारे शरीर छोड़ जाने के बाद ये गतिविधियां और भी अधिक तीव्र हो जाएंगी और युग परिवर्तन तो हो करके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर देखना यह है कि कहीं हमारे बच्चे उसमें पीछे ना हो जाएं। यदि हमारे बच्चे सहयोग करेंगे तो हमें प्रसन्नता मिलेगी, अन्यथा युग परिवर्तन के क्रियाकलाप हम ईंट, पत्थर और कंकड़ों से भी करा लेंगे। तो हम लोग फिर गुरुजी से जुड़े, हमें उसका क्या लाभ मिला? हम लोग गुरुजी से जुड़े, हमें उससे कुछ लाभ मिले कब? जब हम लोग युग परिवर्तन की भूमिका में अपना योगदान करें तब। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। और इस बात को प्रमाणित करने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन से इस बात को प्रमाणित किया है कि हम गुरुजी का काम करेंगे तो गुरुजी हमारा काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई लाग लपेट की बात नहीं है। और युग परिवर्तन की इस भूमिका में साथियों हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जिस समय में इस धरती का वातावरण सबसे अधिक दूषित है, सबसे अधिक दूषित हम कह सकते हैं। इस तरह की भयावह स्थिति राम के समय में नहीं आई होगी जब रावण का चारों तरफ अत्याचार हो रहा था। इस समय भयावह स्थिति महाभारत के समय में भी नहीं आई होगी, क्योंकि उस समय अन्यायी किसी एक परिवार में थे। रावण के समय में अन्यायी किसी एक देश में केवल था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हर तन में, हर मन में, हर घर में ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग दिखाई पड़ते हैं जो वातावरण को दूषित कर रहे हैं। पूरा वातावरण विषाक्तता से भरा हुआ है। इस वातावरण की विषाक्तता को दूर करने के लिए यदि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे अधिक जिम्मेदारी किसी की है तो वो केवल और केवल गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की है। क्योंकि गायत्री परिवार का कार्यकर्ता ही जानता है कि युग बदलने वाला है। अन्यथा गायत्री परिवार के लोगों को छोड़ करके आज भी संकल्प में सारे लोग इसी बात का उच्चारण करते हैं कि कलयुगे कली प्रथम चरणे। पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कलयुग का समापन, सतयुग की वापसी का समय आ गया है और ये युग प्रज्ञा युग कहलाएगा। ये बात किसी और को नहीं पता, और जिनको नहीं पता वे लोग क्या कर रहे हैं प्रश्न समाज उनसे नहीं पूछेगा। पर जिनको पता है कि युग परिवर्तन होने वाला था, प्रज्ञा युग आने वाला था, गुरुजी आए और आकर के लिख करके चले गए, बता करके चले गए, उसके बाद भी पीले कपड़े वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे, तो हमसे और आपसे बड़ा अभागा इस धरती पर और कोई नहीं होगा। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ये अवसर शायद उस बार मिला था जब समुद्र पर पुल बांधना था, सीता की खोज करनी थी। ये अवसर उस बार मिला था जब गोवर्धन को लाठी लगानी थी। ये अवसर उस बार मिला था जब महाभारत के युद्ध में धर्म का पक्ष लेना था। पर साथियों वही अवसर बिल्कुल आज इसी समय हम सबको प्राप्त होने वाला है। और अपने आप को पहचान करके देखें। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ करके देखिएगा, महाकाल युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ये पुस्तक, उसमें गुरुजी ने साधना एक पद्धति बताई है। वो पद्धति ऐसी है जिसके माध्यम से आप अपने पूर्व जन्मों को जान सकते हैं। आप उसको पढ़ लीजिएगा। आप महाकाल के युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के अंतिम 3 अध्याय पढ़िएगा और अंतिम 3 अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव ने वो साधना विधान बताया है जिसमें कि आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप पूर्व जन्म को जानने का प्रयत्न करेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा कि त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल और कलयुग में साधु भय तिलक छाप अरुमाल। ये हम ही लोग हैं जो त्रेता में बंदर बन करके आए थे। ये हम ही लोग हैं जो द्वापर में ग्वाल बाल बन करके आए थे। और अब हम ही लोग पुनः माथे पर तिलक, हाथ में तुलसी की माला और मुख में गायत्री जप को लेकर के आए हैं इस दुनिया में युग परिवर्तन में अपना योगदान करने के लिए। और उद्देश्य केवल इतना, करना केवल इतना है कि हमें इस वातावरण को शुद्ध करने का प्रयत्न करना है। उसके लिए अनेकों बातें परम पूज्य गुरुदेव ने बताई। और वातावरण तो अपने आप में बहुत बड़ा परिकर हो जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, बहुत बड़ी दुनिया हो जाती है। यदि आप देखें तो विदेशों की, भारत देश की जो सीमा रेखा है उस पर एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक सारे सिपाही खड़े हुए हैं।
हर सिपाही की जिम्मेदारी है कि कोई आतंकवादी भीतर प्रवेश न करने पाए, लेकिन एक कोने पर खड़ा हुआ सिपाही यदि दूसरे कोने की चिंता करने लगे तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा नहीं पाएगा। इसलिए जो सिपाही जहां है, जिस स्थान पर है, जिस धरती के खंड पर विद्यमान है, जिस नौकरी पेशे में है, जिस स्थान पर वो सांस ले रहा है, हर व्यक्ति की हर जिम्मेदारी यही है कि वो उस स्थान के वातावरण को शुद्ध करने की जिम्मेदारी उठा ले। केवल वो अपने अपने वातावरण की जांच पड़ताल करे, अपने अपने वातावरण को परिष्कृत करे, अपने अपने वातावरण को स्वच्छ करे। इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों कि वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक व्यक्ति को प्रभावित करता है। अगर दुनिया में किसी भी इंसान को प्रभावित करने का सबसे उत्तम तरीका है तो वो केवल और केवल यही है कि वहां के वातावरण को वैसा बना दिया जाए, वो व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, एक बार बहुत बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों को एकत्रित किया गया और एकत्रित करने के पश्चात आपने परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के उद्बोधन में यह प्रसंग सुना होगा कि जब उन अधिकारियों को एकत्रित किया गया तो वहां एक नियम बना दिया गया कि हर 2 मिनट पर एक घंटी बजाई जाती थी और पहले से एक आदमी को वहां पर नियुक्त कर दिया गया था कि जैसे ही घंटी बजे वैसे ही वो उठ करके खड़ा हो जाए। हर 2 मिनट पे घंटी बजती, वो उठ करके खड़ा होता, फिर बैठ जाता, फिर घंटी बजती, फिर उठता, फिर खड़ा हो जाता, फिर बैठ जाता। आप विश्वास नहीं करेंगे, बिना कारण जाने, बिना सोचे, बिना विचारे उन सभी अधिकारियों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों खड़े हो रहे हो, ये नहीं पूछा क्यों बैठे हो, सब ने घंटी बजने पर धीरे धीरे खड़ा होना शुरू कर दिया। सब घंटी बजती खड़े होते, घंटी बंद हो जाती बैठ जाते, फिर घंटी बजती खड़े होते, फिर बंद हो जाते। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि वहां का वातावरण ऐसा बन गया कि कारण किसी को नहीं पता, और परिणाम यह निकला कि बेवजह बिना मतलब के घंटी बजने पे सारे लोग खड़े हो जाते। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप अपने गांव में, अपने शहर में देख सकते हैं। जो लोग पुराने जमाने के हैं आप उनको जाकर के देखिए, अगर सड़क के किनारे कोई मदारी सांप को नचाना प्रारंभ कर दे तो कितनी भी जरूरी काम से आदमी घर से निकला हो पर 5 मिनट के लिए वहां भीड़ देखकर रुक ही जाता है। एक आदमी बार बार एक पुल में लगे हुए छेद में झांक रहा था, उसमें झांकते हुए वो बार बार कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। आपको विश्वास नहीं होगा, उस एक अकेले आदमी को पुल के नीचे झांकते हुए देख करके 3-4 ऐसे ही इकट्ठा हो गए। उन 3-4 को देख करके 10 और इकट्ठा हो गए। किसी ने ये नहीं पूछा भैया क्या देख रहे हो, पर उत्तर क्या मिला? जब सबने पूछा कि भाई यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई, बोले ये आदमी उसमें देख रहा था, हम भी देखने लगे। उससे पूछा गया क्यों देख रहे थे, बोले हमारे पास कोई काम ही नहीं था, हम अपना समय पास करने के लिए उसमें देख रहे थे, तुम लोग काहे रुक गए? ये वातावरण का ये मनोचक्री ऐसा है, मानसिक स्थिति मनुष्य की ऐसी है कि वो दूसरे को देखे वो करना शुरू कर देगा। आपको ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने यज्ञ किया होगा, पवित्रीकरण में आपने देखा होगा। पवित्रीकरण में क्या होता है? पवित्रीकरण में जब हम लोग मुख को, आंख को, नाक को स्पर्श करते हैं तो पता तो किसी को नहीं होता है। वो आदमी अपने अगल बगल वालों को देखता है, अगल बगल वालों को देखता है। अगर मुंह बंद करने, मुंह पे स्पर्श करने वाला मंत्र पढ़ा गया और बगल वाले ने नाक को छू लिया तो वो आदमी भी नाक को छूने के लिए तैयार हो जाता है, बिना ये सोचे, बिना ये पूछे कि भैया ये पानी क्यों छुलाया जा रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है, बस आसपास बैठे हुए लोग अपने आप छूना प्रारंभ करें तो वो भी छूना प्रारंभ कर देता है। आप सोच करके देखिए ये क्यों होता है। ये केवल इसलिए होता है कि वातावरण का प्रभाव ही ऐसा मनुष्य के ऊपर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप घर से निकलें और गेट पर पहला आदमी आपको दिखे और ये कह दे कि आज यार बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो आपका मन प्रसन्न से एकदम भर जाता है, भले आपके आंख में कीचड़ ही लगा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप घर से निकले, रास्ते में हर 1 किलोमीटर पर कोई व्यक्ति आपको मिले और ये कह दे कि क्या बात है यार, आज तो आप बड़े उदास लग रहे हो, आज कोई परेशानी है क्या, आज एक बार आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, केवल इतना ही वो कह दे। और मैं सत्य कहता हूं 20 किलोमीटर पार आप जाइए और हर 1 किलोमीटर पर यदि एक बार किसी एक आदमी ने आपको टोक दिया तो 20 किलोमीटर पार करते करते आप पक्का उदास हो जाएंगे, पक्का निराश हो जाएंगे और झुंझला करके रह जाएंगे कि आखिर है क्या कि मैं उदास हो रहा हूं। कारण आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक ही कारण है, वातावरण का दुष्प्रभाव। आप अस्पताल में चले जाइए, वहां का वातावरण, महकती दवाइयां आपको मरीजों के लिए प्रार्थना करने पर विवश कर देंगी। आप किसी डिस्को में चले जाइए, वहां आप बैठ करके गायत्री का जप नहीं कर सकते क्योंकि वहां का वातावरण वैसा है। आप शमशान पर चले जाइए तो शमशान पे जाकर के आप कोई विषय भोगों की बात नहीं करेंगे। वहां जाने के बाद हर व्यक्ति का आत्मज्ञान जाग जाता है कि भैया जीवन की अंतिम सच्चाई तो यही है और कुछ नहीं है।
आज कहता है आदमी कि हर जीवन भर आदमी परेशान रहता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे, और सच्चाई है साथियों कि वो चार लोग अंत में एक ही बात कहते हैं, और वो बात है कि राम नाम बस एक ही है। और शमशान में पहुंचने वाला व्यक्ति उसी चीज को जी करके आ जाता है। भले उस वातावरण से जब वो बाहर निकले और अपनी दुनिया में आए तो फिर से वो जाल जंजाल में फंस जाएगा, लेकिन वातावरण का प्रभाव ही ऐसा। आप शांति कुंज में प्रवेश कर जाइए, वहां का वातावरण देखिए, उस गेट से बाहर निकल करके बाजार का वातावरण देखिए, आप स्कूल में जाइए वहां का वातावरण देखिए, आप मंदिर में चले जाइए वहां का वातावरण देखिए। ये संसार का नियम है कि मनुष्य का मन यदि सबसे अधिक प्रभावित होता है तो कहां होता है? वातावरण से ही ये मन प्रभावित होता है। आप किसी घर में जाकर के देखें, यदि घर के लोग आपसे कुछ ना कहें, लेकिन हर व्यक्ति घर में प्रवेश करने से पहले अपना जूता चप्पल बाहर निकाले, तो घर वालों को यह सिखाना नहीं पड़ेगा कि भैया तुम भी निकाल करके आओ। अपने आप सारे लोग जूता चप्पल बाहर निकालेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, यहां आने से पहले क्या आपको किसी ने कहा कि भाई साहब चप्पल बाहर निकाल दीजिए? क्या आपको किसी ने कहा कि आप निकाल दीजिए अपने जूते? लेकिन आप क्यों निकाल कर आए? वातावरण का प्रभाव। क्या आपसे किसी ने कहा कि यहां आकर के यहां प्रणाम करिए? लेकिन आपने आने से पहले, बैठने से पहले सबने प्रणाम किया। मैं इन सारी बातों का एक ही निचोड़ आपको कहना चाहता हूं कि मनुष्य का मन सबसे अधिक प्रभावित होता है किसकी वजह से? किसकी वजह से? वातावरण की वजह से। अब मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब वातावरण की वजह से ही मनुष्य प्रभावित होता है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि सारी दुनिया का वातावरण तो नहीं बदल सकते, सारे धरती का वातावरण तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोग अपने घर और अपने परिवार का वातावरण तो जरूर बदल सकते हैं। बताइए, अपने घर की चार दीवारी के बाहर क्या हो रहा है उस पर हमारा वश नहीं है, लेकिन घर के भीतर क्या हो रहा है उस पर हमारा एक छत्र अधिकार होता है। उसमें कौन सा वातावरण है वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। क्या उस वातावरण में केवल क्रोध है, क्लेश है, कलह है, झल्लाहट है, चिड़चिड़ापन है? आप उस वातावरण में आपने क्या बनाया? क्या उस वातावरण में सुख है, संतोष है, आनंद है, प्रेम है, उत्साह है, उमंग है? ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटे, व्यक्ति निर्माण करना है, पर व्यक्ति कहां से निकल करके आ रहा है? व्यक्ति परिवार से निकल करके आ रहा है। परिवार व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण का केंद्र बिंदु है। यदि हमने परिवार निर्माण कर लिया तो परिवार निर्माण के बहाने व्यक्ति का भी निर्माण है, और परिवार के समुच्चय को ही समाज कहते हैं, समाज का भी निर्माण है। हम लोगों को शुरुआत करनी थी परिवार निर्माण से, और परिवार निर्माण केवल और केवल इस आधार पर होता कि वहां का वातावरण हमने कैसा बनाया। क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि जिस परिवार में सवेरे हर व्यक्ति उठ करके एक माला गायत्री मंत्र का जप करता हो, उस परिवार का बच्चा सवेरे उठ करके सिगरेट पिए, ये संभव ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आज लोगों के मन में ये प्रश्न है कि भाई साहब हम तो बहुत करते हैं पर हम अपने बच्चों को रोक नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने अपने आचरण से, अपने जीवन से वो चीज अपने बच्चों को दिखाई ही नहीं। आपने खुद कभी जप किया, कभी नहीं किया। आपने खुद कभी अखंड ज्योति पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। मैं ईमानदारी से कहता हूं, यहां बैठे जितने लोग हैं उनके घर में यदि अखंड ज्योति आती होगी तो एक पन्ना भी शायद पलट करके हम लोग देखते हों। हम सबको पता है कि प्रतिदिन गायत्री जप करना चाहिए, पर एक आदमी ये कह दे कि भाई साहब मैं नियमित करता हूं, तो आप समझ लीजिए कि फिर उस घर के वातावरण को बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो वातावरण बनेगा। उस घर के बच्चों को समझाना नहीं पड़ेगा। अगर उस घर की प्रत्येक महिलाएं, प्रत्येक पुरुष एक दूसरे को प्रणाम करना शुरू कर दें कि मजाल है कि बच्चा प्रणाम करना छोड़ देगा, संभव ही नहीं है। आप अगर खुद गुटखा खा रहे हैं, खुद शराब पी रहे हैं, खुद सिगरेट पी रहे हैं, और आप अपने बच्चे को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने घर के वातावरण में व्यसन को घोल दिया है। यदि आप बात बात पर चिल्ला रहे हैं, बात बात पर क्रोध कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि फिर आपके घर का बच्चा भी चिल्लाएगा, क्रोध करेगा, सारी चीजें वो सीखेगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बड़ी तेजी से पड़ता है। हम लोगों को धरती को स्वर्ग बाद में बनाना है साथियों, पहले अपने परिवार के स्वर्ग को निर्माण करने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि घर को ही मंदिर बनाना चाहिए, परिवार को ही देवताओं का घर बनाना चाहिए। देव परिवार बने, घर मंदिर बने, तब जाकर के बात बनेगी।
और इस वातावरण के नाते हमारा परिवार बिखर रहा है, क्योंकि वातावरण में स्वार्थ घुला हुआ है, वातावरण में क्रोध घुला हुआ है, वातावरण में चिंताएं घुली हुई हैं, वातावरण में सिसकियां घुली हुई हैं, वातावरण में महिलाओं की बेइज्जती घुली हुई है, वातावरण में पुरुषों का अपमान घुला हुआ है। तो जिस घर का वातावरण ऐसा होगा वो घर नर्क से भी बदतर हो जाएगा। अब जरा उस घर की कल्पना करिए जिस घर में प्रत्येक व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता हो, जिस घर में प्रत्येक दिन सामूहिक रूप से सब बैठकर स्वाध्याय करते हो, जिस घर में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का हालचाल पूछकर मुस्कुराता हो, जिस घर में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को प्रणाम करता हो, जिस घर में नमन वंदन की परंपरा हो, जिस घर में सामूहिक उपासना की परंपरा हो, जिस घर में सामूहिक स्वाध्याय की परंपरा हो, जिस घर में सामूहिक यज्ञ की परंपरा हो, उस घर के वातावरण को बनाना नहीं पड़ेगा, उस घर का वातावरण अपने आप बन जाएगा। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने साथियों परिवार में स्वर्गीय वातावरण बने, इसके लिए 5 बिंदु बताए। पहला बिंदु बताया नमन वंदन का, दूसरा बिंदु बताया सामूहिक यज्ञ का, तीसरा बिंदु बताया सामूहिक स्वाध्याय का, चौथा बिंदु बताया सामूहिक कीर्तन का और 5वां बिंदु बताया सामूहिक सत्संग का। ये 5 बिंदु बताए, यदि 5 छोड़ें, केवल हम लोग 2-3 भी अपने जीवन में धारण कर लें तो साथियों मैं आपसे कहता हूं कि घर के वातावरण को बनाना नहीं पड़ेगा, घर का वातावरण अपने आप बनता चला जाएगा। और उसके लिए 5 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, और वो 5 सूत्र कौन कौन से? पहला नमन वंदन। नमन वंदन का तात्पर्य घर में अपने प्रतिदिन नमन वंदन का क्रम चलना चाहिए। अब ये क्रम क्या है? पहला क्रम इसमें ये है कि घर का हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रणाम करे मर्यादा के अनुसार। यदि छोटे हैं तो बड़ों को प्रणाम करें और बड़े छोटों को आशीर्वाद दें। ये क्रम हर घर में चलना चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ कितनी सुंदर परंपरा थी, हर कदम पर हमको प्रणाम करने की सीख मिलती थी। कैसे? जब हम सवेरे सो करके उठते थे तो हम लोग अपने हाथों को रगड़ करके, अपने नेत्रों को सहला करके कौन सा मंत्र पढ़ते थे? कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती। ये वाला मंत्र पढ़ करके हम लोग भगवान को सबसे पहले नमन करते थे। उसके बाद जब बिस्तर से जमीन पर पैर रखते थे तब कौन सा मंत्र पढ़ते थे? समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पादस्पर्शे क्षमस्व में। हे माँ, आपने अपने ऊपर पर्वतों, नदियों, सागरों को धारण किया है, हमारी व्यवस्था है पैर रखने की, हमें क्षमा करिए, ये कह के प्रणाम करते थे। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलते थे तो सबसे पहले सूर्य को प्रणाम करते थे। उसके बाद जब हम लोग स्नान करने जाते थे तो जिस जल से स्नान करते थे भैया उस जल को प्रणाम करते थे। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी। स्नान करने का मंत्र हमारे यहाँ था। स्नान करके बाहर निकले तो भैया आपको पता है हमारे यहाँ परंपरा थी कि शुरुआत ही उपासना की होती थी 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाने से। उस समय कौन सा मंत्र? सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घ्यम दिवाकरः। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रणाम था दरवाजे पर लगे हुए तुलसी के अथवा नीम के अथवा पीपल के वृक्ष को। वहां से जब हम अपने घर के आंगन में आते थे तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे? उसके बाद हम लोग साथियों अपने घर में बने हुए भोजन का निवाला लेते थे और निवाला लेकर के सबसे पहले अपने घर में बंधी हुई गाय के पास जाते थे, उसको भोजन करा करके उसको प्रणाम करते थे। लौट करके जब आते थे अपने घर में और सामने भोजन की थाली हो तो उस भोजन को भी प्रणाम करते थे। उस समय कौन सा मंत्र बोलते थे? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। भोजन को प्रणाम करने की परंपरा थी, क्योंकि अन्न ब्रह्म है, उसको भी खाने का विधान है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। हमारा ये शरीर जो है वो यज्ञ कुंड है, जाने वाला निवाला वो आहुतियां हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है
कि भोजन भी आहुति के भाव से किया जाता था और उससे पहले वो भगवान को समर्पित किया जाता था। हम लोग भोजन करते थे तो शुरुआत की 5 निवाले को यज्ञ की तरह मंत्र पढ़ करके खाने का विधान था। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे भीतर 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों के लिए 5 आहुति का विधान। पहला निवाला उठाया, ओम अपानाय स्वाहा, ये कहकर के पहला निवाला खाना था। दूसरा निवाला उठाया, ओम व्यानाय स्वाहा। तीसरा, ओम समानाय स्वाहा। चौथा, ओम अपानाय स्वाहा। पांचवा, ओम प्राणाय स्वाहा। ये 5 मंत्र कहकर के 5 निवाला यज्ञ के भाव से खाते थे। उसके बाद फिर भरपेट भोजन करते थे। अब आप सोचो, प्रणाम की परंपरा यहीं नहीं रुकी। जब हम यहां से भोजन करके उठे तो हमारे यहाँ भोजन करने के बाद भी जूठन नहीं छोड़ना था और भोजन के बाद भी प्रणाम करके तब उठने की परंपरा थी। उसके बाद व्यक्ति जब भोजन कर लिया, थोड़ा विश्राम कर लिया, किसान है तो खेत में जाएगा और व्यापारी है तो व्यापार में जाएगा। घर से जाने से पहले फिर प्रणाम घर की डेहरी को करके जाते थे। और जब अपने कार्यालय पहुंचते थे, अपने दुकान पहुंचते थे, तो शटर उठाने से पहले आप किसी भी दुकानदार को देख लें, वो अपने दुकान को प्रणाम करता है, शटर उठा करके फिर प्रणाम करता है। उसके बाद वो अपने पैसे वाले गल्ले को खोलता है तो वहां भी प्रणाम करता है और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके फिर अपनी व्यापार को शुरू करता है। आप सोचो, अरे प्रणाम करने की तो बात मैं आपसे क्या कहूं। हमारे यहाँ रास्ता चलते चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, उसको भी प्रणाम करने की परंपरा थी। भैया राम राम कह करके प्रणाम करते। कोई राधे राधे कहता, कोई राम राम कहता। हमारे आप वहां चले जाइए काशी विश्वनाथ में, वहां अलग ही प्रणाम करने की, जय राम गुरु ऐसे ही प्रणाम करते हैं। तो कदम कदम पर नमन वंदन की परंपरा थी, हम लोगों ने सब छोड़ दिया। अब हम न नदियों को प्रणाम कर रहे हैं, न सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं, न परिवार में किसी सदस्य को प्रणाम कर रहे हैं, न धरती को प्रणाम कर रहे हैं, न खेत खलियान को प्रणाम कर रहे हैं। कहाँ गया ये प्रणाम करने की परंपरा? नमन वंदन की परंपरा परिवार से खत्म हुई, वातावरण सत्यानाश हो गया। हमारे यहाँ उपासना भी नमन वंदन के क्रम में आता है। हर व्यक्ति को तिलक लगाने, पूजा करने का नियम बनाया गया था परिवार में। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो ये ना करे। कल्पना करके देखिए। और उससे होता क्या था? उससे ये होता था कि उस व्यक्ति को ये विश्वास होता था कि ईश्वर उसको देख रहा है। उसके भीतर आस्तिकता बढ़ती थी, कर्म फल सिद्धांत के प्रति समर्पण बढ़ता था। वो कभी गलत कर्म इस डर से नहीं करता था कि जिस भगवान को सवेरे प्रणाम करके आ रहे हैं, लौट करके जब जाएंगे अगले दिन तो वो क्या कहेंगे। ये आस्तिकता उसके भीतर बढ़ती थी। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सत्संकल्प सूत्र में पहला सूत्र दिया कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। अब जरा सोच करके देखिए, ये क्यों था? ये तब था जब हमारे यहाँ गायत्री साधना उपासना का विधान था, संध्या वंदन का विधान था। ये क्यों बंद हो गया भाई? कारण हमें आज तक समझ में नहीं आया। आपके यहाँ बंद हो गया तो क्यों बंद हो गया? और चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं, जितनी प्रणाम की प्रक्रिया हमने बताई, इतना तो अब किसी के घर में नहीं चलती हो। हमें अच्छे से याद है, क्योंकि हमको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला और ऐसा परिवार का व्यक्तित्व रहा पिताजी का और हमारे दादाजी का। उस नाते और गायत्री परिवार में जुड़ने के नाते और अधिक लोगों की श्रद्धा, लोगों की भावनाएं मिलती नहीं। हम जब शाम को बाजार जाते थे तो रास्ते में लौटते समय दूध देने वाले बाबूजी दिखाई पड़ते थे और लगभग 200 मीटर की दूरी होती थी, उसी समय से प्रणाम करने का क्रम उनका शुरू हो जाता था। वहां से वो जब जैसे जैसे नजदीक आते वैसे वैसे प्रणाम शुरू होता। और प्रणाम करने का तरीका क्या? जय हो भोले, जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, सारे देवताओं का नाम वो हमारे पास पहुंचने तक ले लिया करते थे। और उनको देख करके हम भी साइकिल रोक करके हाथ जोड़ करके तब तक खड़े रहते थे जब तक वो गुजर नहीं जाते थे। ये प्रक्रिया चलती थी। तो संस्कार यहीं से आता है, वातावरण यहीं से बनता है।
आपके घर का बच्चा हर बच्चे को प्रणाम करना शुरू कर दे। घर में जो धोबी है उसको प्रणाम करे, हमारे यहाँ जो सब्जी देने वाला उसको प्रणाम करे, जो दूध देने वाला उसको प्रणाम करे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि साहब ये दिव्य वातावरण कैसे बनेगा, आनंद आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहे, कोई नई बात तो नहीं बता रहे, बिल्कुल वही बात बता रहे हैं जो आपको पता है। बस हमने प्रारंभ में इसीलिए कह दिया था कि हम लोग ये संसार का जो माया जाल है, जो विष व्याल है, उसी में फंस करके सब भूलते जा रहे हैं। इसीलिए गुरुजी बीच बीच में संगोष्ठी के लिए बुलाते हैं। अब इसमें भी आने में हालत खराब हो जाती है कि भैया क्या करें, सावन का महीना चल रहा है, बड़ी जिम्मेदारी है, कल रुद्राभिषेक है, बहुत तैयारी करनी है, बड़ा मुश्किल है। अच्छा कोशिश करेंगे आएंगे। अरे भैया आओगे तो एहसान करोगे क्या? अरे आओगे तो अपने लिए आओगे, आप आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है जाते समय कुछ प्रसाद भी मिल जाए, तो लाभ तो आप ही का है। अब आप नहीं आ रहे हैं तो इसमें कौन क्या करे? गायत्री परिवार के आयोजक कार्यकर्ता सब व्यवस्था बना रहे हैं ताकि आप आइए, कुछ सुनिए, सीखिए। अब एक बात का ध्यान रखना, आज तक जैसे गया जाने दो, पर आज के बाद एक एक कदम पर जैसे हमने क्रमवार बताया वैसे ही प्रणाम की परंपरा हमारे घर में चलनी चाहिए। अरे मजाक मजाक में ही सही, हम लोग आपस में 10-20 बार प्रणाम कर लेते हैं। कभी देख लेना, मुंशी दादा 2 दिन से आप पूछो हम कितनी बार कर चुके हैं। देखिए अभी तुरंत हो गया एक बार। हम लोग तो ऐसे नजर से नजर मिली कि प्रणाम हो जाता है, ऐसा है। मंच पे बैठे बैठे प्रणाम हो जाता है। कोई चीज अच्छी लग गई, तबले की कोई थाप पसंद आ गई, अरे भैया वाह क्या बात है। तो ये प्रणाम की परंपरा दादा होनी चाहिए घर में, और आज से सबके घर में होगी कि नहीं होगी बताइए? होगी ना? अरे वाह, बस बात बन जाएगी। पहला आध्यात्मिक वातावरण का सूत्र नमन वंदन। अब दूसरा सामूहिक यज्ञ। अब ये गायत्री यज्ञ अग्निहोत्र तो कर नहीं पाएंगे, तब गुरुजी ने कौन सा सूत्र दे दिया? बलिवैश्य यज्ञ। इतना अच्छे हमारे गुरुजी हैं कि वो जानते हैं कि हम लोग परेशान हैं, हम लोग के पास समय नहीं है, और गुरुजी ने बलिवैश्य यज्ञ दिया। आप लोग जानते हो, नाम सुना है बलिवैश्य यज्ञ का? नहीं? तो हाथ उठाइए जरा, हम जाने तो सही कितने लोग जानते हैं। अरे मोरे राम, काहे बात का चेतना केंद्र है, जब चेतना ही नहीं जग रही है तो आप एक बात बुरा मत मानिएगा, निस्संदेह परिजनों का ही दोष होगा, पर साथियों जिम्मेदारी आपकी है। बलिवैश्य यज्ञ गुरुजी ने इतना सुंदर बताया। आज से आपको घर में यज्ञ के नाम पर बलिवैश्य यज्ञ प्रतिदिन करना है। आप हमें बताओ किसके किसके घर में खाना बनता है डेली? तो साथियों एक बात तो तय हो गई कि आप सबके घर में खाना बनता है। अच्छा सुबह ही बनता होगा, शाम को ही बनता होगा, तो आपको एक काम करना है, घर में वे बहनें जो भोजन बनाती हैं सारा भोजन बना लीजिए, और हर भोजन में से जो जितना बड़ा बड़ा 5 टुकड़ा निकाल लीजिए। 5 टुकड़ा चावल का, 5 टुकड़ा रोटी का, और उसको घी चीनी में या घी गुड़ में एकदम छोटा छोटा निकाल लीजिए, और निकाल करके उसको जो है जिस चूल्हे पे भोजन बनाया है, जिस बर्नर पे बनाया है, वो बर्नर भी जाम नहीं होगा, बहुत बारीक बारीक उसको आप गायत्री मंत्र पढ़िए, पढ़ करके स्वाहा के साथ उसमें आप डाल दीजिए। कितनी बार? 5 बार 5 आहुतियां दी जाती हैं उसमें। उसमें भूतों को आहुति दी जाती है, उसमें पितरों को आहुति दी जाती है, उसमें देवताओं को आहुति दी जाती, उसमें मनुष्यों को आहुति दी जाती, उसमें प्रेतों को आहुति दी जाती है। प्रेत का तात्पर्य क्या? पूर्वज। प्रेत का तात्पर्य नहीं कि कोई बहुत बड़ा भूत, प्रेत, चुड़ैल, बेताल, ये वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, यानी हमारे पूर्वजों को, पितरों को। इस तरीके की 5 आहुति उसमें दी जाती है। और जब 5 आहुति दे लीजिए तो 1 चम्मच जल उठाइए और पूरे भोजन को जल से घेरा बना दीजिए। अब क्या हो गया? अब आपका भोजन बन गया प्रसाद, और जब प्रसाद बन गया तो उस प्रसाद को पाने वाला हर सदस्य निश्चित रूप से संस्कारवान बनेगा कि नहीं बनेगा?
बोलिए भाई। प्रसाद का मतलब आपको पता है? प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात और द मतलब दर्शन। यानी प्रसाद का मिल जाना माने प्रभु का साक्षात दर्शन मिल जाना, इसको प्रसाद कहते हैं। और साथियों आपने देखा होगा कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो कुछ लाएं चाहे ना लाएं पर प्रसाद आपके लिए जरूर लेकर के आते हैं। कारण क्या है कि आपको तीर्थ का दर्शन नहीं मिला लेकिन प्रसाद मिल जाए, कम से कम परमात्मा का तो मिल जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, जब आपका पूरा भोजन प्रसाद बन गया तो अब उस प्रसाद को ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साथियों अपने आप में कितना भाग्यवान होगा। जो प्रसाद पाएगा वो कभी कुछ उल्टा सीधा खा पाएगा? आप ही बताइए, नहीं ना। प्रसाद में और भोजन में बहुत अंतर होता है। आप किसी को भोजन दीजिए उसका भाव अलग होगा, लेकिन उसी भोजन को भगवान को चढ़ा करके दीजिए उसका भाव अलग होगा। भोजन छीन करके खाते हैं लोग और प्रसाद क्या करके? बांट करके खाते हैं। भोजन गिर जाए तो नाली में जाता है और प्रसाद गिर जाए तब उठा करके झाड़ के। भोजन कम पड़ जाए तो मन दुखी हो जाएगा और प्रसाद कम पड़ जाए तो मन प्रसन्न हो जाएगा। आहा, आज इतने भक्त आ गए, सबको प्रसाद मिल गया। प्रसाद तो उंगलियां चाट लेने भर से जो आनंद आता है भैया वो कभी नहीं आता। और एक बात, आप भोजन बनाइए और किसी गायत्री परिवार के कार्यक्रम में वही भोजन प्रसाद के रूप में बनवाइए। आप देखिए यहाँ की जो अमृतासन का स्वाद होगा, खिचड़िया वह घर वहां बनेगा लेकिन वो मजा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये हो गया प्रसाद। प्रसाद के नाम पर तो बैगन का भरता भी मजा दे देता है और प्रसाद ना हो तो पनीर की सब्जी भी गला जलाने लगती है, ये आप जान लीजिएगा। प्रसाद से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए साथियों जीवन में प्रसाद का मिलना बहुत जरूरी है। सामान्य भोजन जीवन में तमोगुण बढ़ाता है और प्रसाद जीवन में सतोगुण बढ़ाता है। तो आपको दूसरा काम आज से क्या करना है? बलिवैश्य यज्ञ करना है। वे लोग जिनके घर में खाना बनता नहीं बनता हो तो फिर आप बहुत पाप लगेगा अगर आप भोजन बनाइए वो बलिवैश्य यज्ञ ना करिए तो जान लीजिए ये परंपरा हमारे यहाँ है। तो ये तो मैं थोड़ा हंसी मजाक के लहजे में कह रहा हूं पर ये दूसरा सूत्र आपके परिवार में आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए दूसरा सूत्र है। पहला कौन सा? प्रणाम और उपासना। दूसरा कौन सा? बलिवैश्य यज्ञ और प्रसाद का वितरण। तीसरा कौन सा परंपरा हमारे परिवार में चलनी चाहिए? सामूहिक स्वाध्याय का। गुरु जी का साहित्य उठाइए, अखंड ज्योति उठाइए, उसको आप सामूहिक रूप से अपने घर में सारे लोग एक साथ बैठ करके सामूहिक रूप से उसको पढ़ना प्रारंभ करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि इन चीजों को हमने देखा है, देखा ही नहीं है बल्कि इसको जीने का अवसर मिला है। क्योंकि गुरुदेव की कृपा से हमें उस परिवार में उस माँ बाप के यहाँ जन्म मिला जहां ये नियम था कि अगर अखंड ज्योत की एक कहानी नहीं पढ़ेंगे तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। ये परंपरा थी हमारे घर में। और अखंड ज्योत की कहानी जब पूरी हो जाती थी तो प्रज्ञा पुराण की कहानी हम लोगों को पढ़े बिना रात का भोजन नहीं मिलता था। रसोई में हम लोग जब भोजन के लिए जाते थे तो प्रज्ञा पुराण की किताब साथ में ले जाते थे। चूल्हे पर माताजी हमारी रोटी बनाती थी और साथ साथ में प्रज्ञा पुराण की कहानी सुनती और सुनाती थी, उसको समझाती थी। वो उस समय समझ में नहीं आता था पर आज समझ में आता है कि हम लोगों के जीवन में उन्होंने केवल रोटियां ही नहीं खिलाई बल्कि परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को भी अपने प्यार में लपेट करके घोल करके पिलाया। तब आज हम आपके सामने कुछ बोलने के लायक हो पा रहे हैं। ये कारण है साथियों। और ये तब मिलेगा जब आप अपने घर में सामूहिक स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ करेंगे। हम लोग एक स्कूल में गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां के बच्चों को ये तक नहीं पता था कि भगत सिंह कौन है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। आज किसी बच्चे से पूछिए भैया लौकुश कौन था, ध्रुव कौन थे, ध्रुव के पिता का नाम कौन था, तो आप ही नहीं बता पाएंगे। बहुत से लोगों का चेहरा झुक जाएगा। हम पूछेंगे नहीं क्योंकि हम अंदर की बात जान रहे हैं। इसलिए साथियों कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने खुद अपने परिवार को चौपट किया है और उसके बाद कहते क्या है, क्या करें बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। हमको ही नहीं समझ में। आप बच्चे के पेट में 9 महीना थे कि वो आपके पेट में था? 9 महीने पेट में वो रहा तो सुना, जब तक हाथ पैर नहीं था तब तक सुना, अब नहीं सुन रहा है। जब सुनने लायक हुआ
जब कुछ नहीं समझता था तो सब सुन लेता था, अब नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि कमजोर वो नहीं, कमजोर आप पड़े हैं। इसलिए साथियों, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। परिवार को चौपट मत करिए, अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, वरना वही बच्चे, उस दिन आपको एहसास होगा जिस दिन वो बच्चे आपको घर से, जय राम जी की, हो जाएगा कल्याण। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन वो संस्कार आप नहीं दे रहे हैं, गुरु जी के साहित्य से आप नहीं जोड़ रहे हैं, ये कोई तीसरा नहीं कर रहा है, आप काम बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चों का। अरे 90% लेके वो क्या करेगा? हम तो कहते हैं कि भैया 50% आवे, लेकिन हाँ, उसके सफलता का मूल्यांकन कभी भी उसके सर्टिफिकेट पर छपने वाले अंक से मत करिएगा। आपने अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, बुरा मत मानिएगा। हमने अपने बच्चों की सफलता को इस आधार पर तोलना शुरू किया कि उसके क्लास में उसका कौन सा स्थान है, बल्कि आप अपने बच्चों को उस आधार पर तय करिए कि उनके दिल में आपके लिए कितना स्थान है, तब आपके बच्चे सफल हो पाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप ये सोचिए कि आपके बच्चे के दिल में आपका कितना स्थान है, वो बच्चा सफल है साथियों। बहुत बड़ा मिलेनियर बन जाए, करोड़पति बन जाए, हमें वो संतान नहीं चाहिए। हमें तो वो संतान चाहिए कि जब हमारी आंख की रोशनी कम हो जाए तो वो अपने कंधे पर उठा करके हमें गुरुजी के पास शांति कुंज पहुंचाए। ऐसी संतान हमें चाहिए, और इस संतान को पाने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो आज हम बता रहे हैं। आप चाहे आज करिए, चाहे कल करिए, और चाहे परसों करिए, अगर ये करेंगे तो ही परिवार संस्कारवान बनेगा। ये गुरुजी ने किताब में लिख करके दे दिया है। हम लोग ना करें तो दुर्भाग्य हमारा है। कैसे नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। आदमी अगर ठान ले, महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती हैं। वो कौन से घर में कौन सी ऐसी महिला है जिसकी न चलती हो? अगर वो अपने जिद पे उतर जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, और अगर जिद पे ना उतरे और झेलती रहे बेचारी तो नरक बना ही बना है। इसलिए साथियों, आप सबसे विनम्र निवेदन, घर में सामूहिक स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ करिए। और आपको अगर किताब नहीं मिल रही है, अखंड ज्योति नहीं मिल रही है, तो आप अपनी मोबाइल उठाइए, मोबाइल में यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करिए, और प्रतिदिन हम रात में 8 बजे यूट्यूब पर परम पूज्य गुरुदेव का एक किताब, एक साहित्य पढ़ाते हैं। और आज उसका 1169वां दिन है साथियों। 1169 दिन से प्रतिदिन ये क्रम चल रहा है, और अब तक हमने 97 किताबें गुरुजी की पढ़ा दी हैं। और हर महीने की अखंड ज्योति आप सब यूट्यूब पर देख सकते हैं, कोई झूठ की बात नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आप देखिए, हम लोगों ने हर महीने की हर अखंड ज्योति का एक एक अध्याय पढ़ा है, एक एक कहानी पढ़ी है। और हमारे साथ 400 परिवार पढ़ता है, एक दो नहीं, 400 परिवार हमारे साथ पढ़ता है प्रतिदिन जुड़ करके। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो जाइए, और इससे लाभ किसको मिलेगा? आपको और आपके बच्चों को, ये जान लीजिए। इसलिए साथियों, एक तीसरा काम ये करना है। चौथा काम सामूहिक सत्संग का है। जब कभी भी कहीं सत्संग का आयोजन हो तो अपने बच्चों को जरूर लेकर के जाइए। और पांचवी बात साथियों, जो हमने कहा कि घर में सामूहिक कीर्तन, सामूहिक आरती का भी क्रम चले, इससे हमारे परिवार में आस्तिकता बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और घर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और जिस घर में स्वर्ग आ गया, उस घर के वासी क्या हो जाएंगे? ये भैया दादा क्षमा करना, हम नहीं बोले हैं, यही लोग बोले हैं कि उस घर के वासी क्या बन जाएंगे? स्वर्गवासी। हम तो घर को स्वर्ग बना रहे हैं, अब उसमें निवास करने वाला तो गुरुजी की संकल्पना यही है कि भाई स्वर्ग जैसा वातावरण हो और हर आदमी स्वर्गवासी बने। अब स्वर्गवासी का मतलब लोग गलत निकाल लिए हैं, है ना? ये कोई गारंटी नहीं है कि मरने वाला वहीं गया होगा। अगर ऐसा होता, अच्छा किसी के चिट्ठी में ये नहीं लिखा होता कि हमारे ये फलाने नरकवासी हो गए, ना ना, इतना स्वर्ग में जगह नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। भगवान इंद्र की कथा पता है ना, वो चैन से किसी को रहने देंगे? तो इसलिए साथियों, स्वर्गवासी होने का तात्पर्य ये नहीं कि आदमी मरी गया। स्वर्गवासी होने का मतलब एकदम आनंद में रहने वाला, एकदम परम प्रसन्नता को प्राप्त, उसको स्वर्गवासी कहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सब क्या बने? इसी भाव के साथ आइए एक गीत गुनगुनाते हैं।
घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ हम पूजे ना जैबे। घरवे